जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो या बहुत बड़ी ड्राइंग्स पे काम करते हो तो हमारी फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारी ड्राइंग ना बहुत स्लो काम करती है। ठीक है, ऐसे में हमें वो तरीके आने चाहिए जिससे कि हम अपनी ड्राइंग का साइज़ छोटा कर सकें। छोटा करने से हम अपनी ड्राइंग को आसानी से मैनेज कर पाएंगे और काम को फास्ट कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने ही बनाया एक दरवाज़ा। ठीक, आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में मैंने कितने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। 84 ये 84 की जगह 840 भी हो सकता था, 84 8400 भी हो सकता था और 84,000 भी हो सकता था, है ना। मान लो कि हमने इसको बनाने में 84,000 ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। अगर ये एक इतने ऑब्जेक्ट से बना हुआ है तो मैं इसकी कॉपी करूँगा तो मल्टीप्लाई पे 2 हो जाएगा ना, ये है ना। मल्टीप्लाई पे 3 और 4 लगा लो आप, 84,000 गुना में 4 हो जाएगा। फिर तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग का साइज बढ़ाते हैं, ड्राइंग जो है हैवी होती जाती है और काम करने की स्पीड स्लो होती जाती है। तो हमें इसको मैनेज करना ज़रूरी है। जो मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया 84,000 मान लेते हैं इसको, अगर मैं इसको सिंगल बना दूँ, 1 बना दूँ तो काम बहुत आसान हो जाएगा। आप सोचो 84 कहाँ, 84,000 और कहाँ पे हम उसको 1 बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कमांड यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्लॉक। ब्लॉक में सबसे पहले हम सीखेंगे मेक ब्लॉक। क्रिएट ब्लॉक और मेक ब्लॉक एक ही बात है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बी होती है। आप एंटर करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि आप बताओ जिसका नाम ब्लॉक बनाते जाते हो उसका नाम बताओ। मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, मान लीजिए डोर। ठीक, यहाँ पे आएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सिलेक्ट कर लो जिसको आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं। इसको बनाना चाहते थे आगे से भी एंटर। हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर ली, देखो यहाँ पे 84 दिखा रहा है। बेस पॉइंट, आपने मॉडिफाई कमांड सीखे थे तो आपने देखा था बेस पॉइंट हमने हमेशा बताया। बेस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से उसको उठाते हैं, हैंडल समझ लो। तो मैंने यहाँ से पिक पॉइंट लिया और बेस पॉइंट में मैंने यहाँ से एक बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहे लिख सकते हैं अपनी पहचान के लिए। जैसे मैंने दरवाज़ा बनाया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वुडन डोर। ठीक है, और साइज 1/2.13 मीटर, कुछ भी लिख सकते हो आप। जब भी हम ब्लॉक बनाए तो इस बात का ध्यान रहे कि आप इसमें से अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑप्शन को ऑन रखना और इसको ऑफ रखना। ये हमने इसको सेटिंग रखनी है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें कुछ फ़र्क तो महसूस नहीं हुआ। एक्चुअली इसने क्या किया कि इसको इसने सिंगल बना दिया। अब आप इमेजिन करो कि 84,000 ऑब्जेक्ट को अगर इसने सिंगल मान लिया तो ड्राइंग का साइज़ कितना कम हो गया। ठीक है,
तो पहला पॉइंट तो ये कि ब्लॉक बनाने के बाद हम कई ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग का साइज़ बहुत कम हो जाता है। बात समझ आ गई? अगर मैं आपको इसका साइज चेक करके दिखाऊं तो ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक तो है एक का, मैंने 1 मीटर लिया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो लिखा है 2.13, ये 2.13 मीटर का है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक और दरवाज़ा लगाना है, जिसको मैं लगाना चाहता हूँ 1.2 मीटर की चौड़ाई का, 1.2 मीटर की चौड़ाई का। ठीक है। तो देखो, अगर मुझे सेम टू सेम चाहिए होता फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, फिर तो हम इसी की एक और कॉपी निकालते बनकर आ जाता। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगला है वो 1.2 का चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले इसकी कॉपी करी, मैंने सोचा हम स्केल कमांड कर लेंगे इसके ऊपर अप्लाई, ये लगाया इसको, और फिर हमने कमांड दी है यहाँ से स्केल। मैंने स्केल फैक्टर दे दिया 1.2 का। हमें इसको 20 गुना बड़ा करना था ना, 20 गुना नहीं सॉरी 20% बड़ा करना था, 20% बड़ा करना था। तो मैंने 1.2 का फैक्टर दिया और ये बढ़ गया। अब अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो ये तो सही हो गया 1.2, लेकिन इसने तो हाइट भी बढ़ा दी। हाइट थोड़ी ना हमें बढ़ानी थी, हमें दरवाजे की सिर्फ चौड़ाई बढ़ाने को कहा था, हाइट तो हमें बोला ही नहीं था, है ना। इसका मतलब कि स्केल ना तो कॉपी कमांड से बात बनेगी और ना ही स्केल कमांड से बात बनेगी। फिर हमने क्या करा, सोचा स्ट्रेच कर लें, है ना। अगर सिर्फ चौड़ाई बढ़ानी है तो आपको बताया था ना स्ट्रेच कमांड से होता है काम। तो लेकिन स्ट्रेच करने से पहले, क्योंकि ये सारा सिंगल है, आपको एक्सप्लोड कमांड देके इसे सेलेक्ट करके तोड़ना पड़ेगा। वापस 84 ऑब्जेक्ट बन गया ये। अब मैंने स्ट्रेच कमांड दिया, स्ट्रेच कमांड देने के बाद देखिए मैंने इसको कवर कर लिया इसमें ऐसे, और अब आप देखो मैंने इसको 0.2 बढ़ा दिया। पर ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, आपको क्या लगता है ये रिजल्ट ठीक है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है इसमें? इसमें सारी एडजस्टमेंट बीच में हो गई। हमें ये 20% जो है सब में एडजस्ट करना था, सब में मतलब ये जो हमने पैनल बनाया हुआ है इसमें में भी 20% चौड़ाई बढ़ जाए, इसकी भी और इसकी भी और सबकी। इसने तो सारी एडजस्टमेंट ईजी कर दी। इसका मतलब स्ट्रेच से बात भी नहीं बनेगी, ना कॉपी से हो रहा है, ना स्केल से हो रहा है, ना स्ट्रेच से हो रहा है। तो फिर क्या करें? फिर तो हमारे पास कोई तरीका नहीं रहेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। चलो हम बना लेते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे 1.2 का चाहिए था, कहीं पे मेरे को 1.5 का चाहिए था, कहीं पे 1.7 का चाहिए था, कहीं पे 0.7 का चाहिए था। ऐसे तो बना बना के हम थक जाएंगे। हमने जो ब्लॉक बना लिया, इसके साथ ही हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है इंसर्ट ब्लॉक। इसकी शॉर्ट फॉर्म आई होती है। जब आप इंसर्ट ब्लॉक देते हैं तो ये आपसे कहता है कि ब्लॉक सिलेक्ट करो। इस लिस्ट में आपको सभी ब्लॉक देखने को मिलेंगे जो हमने बनाए। फिलहाल हमने एक बनाया था तो एक ही दिखा रहा है, हमने 100 बनाया होता तो 100 भी दिखा रहा होता। ये देखो डोर था, इसका प्रीव्यू भी आ गया। फिर इसने अब आपसे पूछा कि बताओ, यहाँ पर आप देखो इधर एक जगह लिखा है इंसर्शन पॉइंट, आप कहाँ रखना चाहते हो? क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली स्क्रीन पे रखना है तो मैंने ऑन द स्क्रीन ले लिया। अगर आप इसको हटा देंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे कि कहाँ रखना है। ठीक है, हमें वो ज़रूरत नहीं है, हमें ऑन स्क्रीन ले लिया। फिर इसने पूछा स्केल। अच्छा, स्केल में आप देखो यूनिफॉर्म स्केल ऑन है। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये हो कि लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर ले लेगा, हमें वो काम थोड़ी ना करना है। आप इसको यहाँ से हटा दो। आपने बोला कि एक्स का जो स्केल है, चौड़ाई थी ना एक्स में 1.2, वाई का स्केल हमने 1 ही रखा है इसमें, और जेड भी 1 रखा है। ये 3D में भी काम करता है इसलिए इसको भी रखा। इसके बाद हम आए थे रोटेशन एंगल पे। उसने पूछा रोटेशन एंगल बता दो। अगर आप ऑन द स्क्रीन बताना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करो, नहीं तो मैंने 0 का एंगल दे दिया इसमें। ठीक है, ये सब हो गया और आपने इसको ओके कर दिया। ओके कर दिया, आपने देखा हमारे पास एक और डोर आ गया और मैंने इसको स्क्रीन पे जाके क्लिक कर दिया। ये देखो आपकी बार जो डोर आया बिल्कुल परफेक्ट आया। अगर आप चेक करेंगे तो इसकी चौड़ाई 1.2 और इसकी लंबाई 2.13 और सब में एडजस्टमेंट हो गए। हमें बनाना नहीं पड़ा दोबारा, हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। तो हमारी ड्राइंग में जो भी ऑब्जेक्ट रिपीटेड होता है, बार बार बनना होता है, उसका हम ब्लॉक तैयार कर लेते हैं, है ना, और हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। और देखिए मैंने फिर से इंसर्ट ब्लॉक दिया, ये देखिए
इसकी शॉर्ट फॉर्म आई होती है। इसने पूछा, मैंने यहाँ पे आपकी बारी स्केल फैक्टर में इसको 0.75 कर दिया। मुझे बनाना था दरवाज़ा 2.5 फुट का, 0.75 मीटर का। ये देखो, है ना। इसी तरह से मुझे 1.5 मीटर का चाहिए था, आपने फिर से इंसर्ट करा, एक्स स्केल फैक्टर को मैंने 1.5 कर दिया, वाई को मैंने छेड़ा नहीं। ठीक है, ओके। तो देखा आपने, आपको समझ आया। पहला फायदा तो ये हुआ कि उसने 840 ऑब्जेक्ट को वन सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ड्राइंग का साइज बहुत कम हो गया। दूसरा आपने इसका ये देखा कि हम इसको अलग अलग स्केल फैक्टर में यूज़ कर सकते थे, है ना। तो देखो, वही दरवाज़ा या वही खिड़की मान लो, अलग अलग साइज में मैं यूज़ कर पा रहा हूँ इसको। चलिए, यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गई। इसके बाद में जो हम अगला कमांड करेंगे उसे हम कहते हैं मल्टीपल इंसर्शन ऑफ ब्लॉक। मल्टीपल इंसर्शन ऑफ ब्लॉक मैंने क्या किया, ये सबको डिलीट कर दिया। हमने कमांड पे टाइप किया एम इंसर्ट, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ये एम इंसर्ट का जो कमांड है, ये रेक्टेंगुलर इंसर्ट ब्लॉक और प्लस रेक्टेंगुलर एरे, इन दोनों को मिला के कमांड बना हुआ है। जब आप ये कमांड देते हो तो इसने आपसे शुरू में तो वो सारी जानकारी मांगी जो ब्लॉक को इंसर्ट करते समय आती है। क्या पूछा इसने, ब्लॉक का नाम बताओ, डोर लिखा हुआ था, मैंने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसने पूछा बताओ कहाँ पे रखना है डोर, हमने कहा हमें यहाँ पे रखना है। इसने कहा इसका एक्स स्केल फैक्टर बताओ, कितना रखना चाहते हो एक्स में। देखो लास्ट में 1 लिखा हुआ है, मैंने एंटर कर दी थी, मतलब हम 1 में ही चाहते थे जैसे हमने बनाया। फिर इसने पूछा वाई स्केल फैक्टर बताओ, आपने देखा वाई स्केल फैक्टर के आगे ब्रैकेट में लिखा है यूज एक्स स्केल फैक्टर, इसका मतलब जितना एक्स है उतना ले ले। मैंने इसको भी एंटर कर दिया। फिर इसने पूछा रोटेशन एंगल बताओ कि कितने डिग्री पे घुमाना है, इसको मैंने 0 पे भी एंटर कर दिया। तो ये तो सारी जानकारी वो हुई जो हमें ब्लॉक को इंसर्ट करते समय लगाती है। अब इसके बाद इसने एरे वाली इंफॉर्मेशन पूछनी शुरू कर दी कि कितने रोज चाहिए आपको। हमने कहा हमें चाहिए 6 रोज। इसने कहा कॉलम कितने चाहिए, हमने कहा 10 कॉलम चाहिए। इसने कहा रोज के बीच की दूरी बता दो कितनी है, मैंने कहा 3.13। कॉलम के बीच की दूरी मैंने कहा 2। आपने देखा एक ही बारी में इसने ये सारे बना दिए। पर ये काम तो हम वैसे भी कर लेते अगर हम एक ब्लॉक को रखते और उसके बाद में रेक्टेंगुलर एरे कमांड देते, तब भी तो हो ही जाता। लेकिन अभी एक फ़र्क है। आप ये देखिए, अब तक ये 84 ऑब्जेक्ट को सिंगल मान रहा था, अब ये 84 गुना में 60, हमने 6 ऐसे दी थी, 10 ऐसे दी, 60 बन गई ना। 84 गुना में 60 को सिंगल मान रहा है ना। और अगर मैं 84 की जगह इसको 8400 बोलूँ तो लाखों ऑब्जेक्ट हो गई, लाखों ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहा है। ठीक है, जो हमने एम इंसर्ट से बनाया इसे आप एक्सप्लोड भी नहीं कर सकते। ये देखो एक्सप्लोड भी नहीं होता, ये देखो सिंगल है ये सारा। तो क्योंकि मुझे ड्राइंग में अपने मान लो कोई डिज़ाइन जाली का बनाना था, कुछ भी ऐसा डिज़ाइन बनाना था जिसमें मेरे को सेम टू सेम चाहिए, ले लिया। मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनाई, इस बिल्डिंग में आप देख रहे हो खिड़की है, ये खिड़की यूज़ करी मैंने डिज़ाइन, किसमें, विंडो का डिज़ाइन, ये बना दिया हमने। इतनी बात समझ आ गई। एम इंसर्ट जो कमांड है वो इंसर्ट ब्लॉक प्लस रेक्टेंगुलर एरे कमांड का कम्बिनेशन है। इससे बनाई गई ऑब्जेक्ट को सारे को सिंगल मान लेता है ना, इसको आप एक्सप्लोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगुलर एरे से बना तो इसको 60 अलग अलग ऑब्जेक्ट मान रहा होता हूँ। अगली बात, हमने प्रोजेक्ट बना लिया। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें चेंजेस आखिरी दम तक होते ही रहते हैं। ठीक है, जब तक मान लो कि समझ लो कि ये तैयार ना हो जाए, चेंजेस होते ही रहते हैं। मान लीजिए हमें ये बताया गया कि ये डिज़ाइन चेंज हो गया विंडो का, इसकी वजह दूसरा डिज़ाइन है। अब हम अपनी ड्राइंग में हज़ारों जगह पे इस विंडो का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब हमें बोला गया कि ये चेंज है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्लॉक को रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन करने के मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमारा पर्पस ये है कि जहाँ भी हमने ये विंडो बनाई है सब जगह डिज़ाइन चेंज हो जाए।
इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट ब्लॉक का ऑप्शन लेंगे, ये देखिए। और इस बात का ध्यान रहे कि एक तो ब्लॉक का नाम वही हो जो हमने लिया हुआ था, डोर था तो डोर ही है, और दूसरा नीचे एक्सप्लोड लिखा हुआ है जहाँ पे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आपको इसको ऑन रखना है और ओके कर देना है। ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, बाहर जाके इस ब्लॉक को लगा लिया, ये देखो आ गया। पहला काम तो ये कि जिस ब्लॉक को मैं लगाना था वो हमने लगा दिया। दूसरा स्टेप, इसमें आप अपने चेंजेस कर लो, जो आप बदलाव करना चाहते थे इसमें, वो हम इसमें अब कर लेंगे। ये देखो, मान लो कि मेरी ड्राइंग में हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसे चेंजेस कर लें। ये हो गया चेंज। मान लीजिए कि हमारी ड्राइंग में चेंज करके हमें ये चाहिए था सब जगह पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक के अंदर ये चेंजेस कर लिए। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से मेक ब्लॉक पे जाएंगे, क्रिएट ब्लॉक पे। इसने पूछा आपसे नाम ब्लॉक का, तो हमने नाम का उसका वही दिया जो पहले वाला था हमारा। हमने पहले भी नाम इसका डोर दिया था, तो अभी भी आपने डोर ही देना है, इस बात का ध्यान रखें। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम फिर से जाके सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। आपकी बात देखो 132 हो गया, क्योंकि हमने उसमें बढ़ा दिया तो 32 हो गया। बेस पॉइंट पूछेगा, आप चाहो तो बेस पॉइंट अलग बदल भी सकते हो, सेम भी रख सकते हो। मैंने सेम वही मिड पॉइंट ले ली। ये सब हमने कर दिया। इसके बाद आपने इसको ओके करा। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये पूछेगा कि इस नाम से तो आपने ब्लॉक पहले से बनाया हुआ है, क्या आप इस ब्लॉक को रीडिफाइन करना चाहते हैं। अगर आप इसको रीडिफाइन करेंगे तो एज ए रिजल्टेंट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ दिस ब्लॉक विल बी अपडेटेड। इस ब्लॉक की जितनी भी कॉपीज होंगे सभी के ऊपर में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। क्या आप यही चाहते हो? हम तो यही चाहते थे ना। डोंट रीडिफाइन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमने कहा इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए चेंजेस सभी के ऊपर अप्लाई हो गए। ठीक है, देखा आपने, सभी जगह पे हो गया। तो हम कई दिनों का काम कुछ मिनटों के अंदर ही कर बैठे, नहीं तो हर जगह पे चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये था। इसके बाद हमारे पास इसमें एक होता है डिज़ाइन सेंटर। मैंने यहाँ कमांड पे टाइप किया DC और एंटर। DC जो है डिज़ाइन सेंटर की शॉर्ट फॉर्म होती है। ऑटोकैड में पहले से बने बनाए ब्लॉक दिए गए हैं, हर एक फील्ड से रिलेटेड, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, हर एक फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे के सारे सिंबल दिए गए हैं। मैंने DC टाइप करके एंटर करा तो आपके सामने कुछ ये खुलकर आया। ये जो नीचे लिखा हुआ है C प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 2013, सैम्पल, ENUS डिज़ाइन सेंटर, ये इसकी लोकेशन है या समझ लो एड्रेस है जहाँ पर ये फोल्डर रखा हुआ है। आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे सामने आपने देखा कि कोई चीज़ आ गई खुल के। यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर 1 पे लिखा है एनालॉग इंटीग्रेटेड। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, फिर ब्लॉक्स पे डबल क्लिक किया। आपने देखा यहाँ कुछ बने बनाए हमारे पास आगे सर्किट्स। मैंने यहाँ से उठाया, इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आया। देखो आप एज इट इज़ वही आ गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके लेकर आएंगे तो एज इट इज़ यही आ जाएगा। ये देखो, और देखिए ये तो था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सिंबल्स इसमें आ गए। ये देखो, ये बने बनाए हैं सब इसमें लाइब्रेरी में। और देखिए ये इलेक्ट्रिकल आ गया। इलेक्ट्रिकल का
अलार्म दे दिया मैंने इसमें, देखो ये अलार्म आ गया, फैन दे दी तो फैन आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट उठा के ऐसे ले आएंगे तब तो ये सेम टू सेम स्केल पे लगा देगा। अगर आप इसको बड़ा चाहते हो तो आप इसके ऊपर जाके राइट क्लिक कर दो, इंसर्ट ब्लॉक कर लो। इंसर्ट ब्लॉक में से आप यहाँ से सिलेक्ट करके बता दो, मैं आपने कहा मेरे को 2 डबल स्केल पे चाहिए, आप 2 कर दो आप इसको मैंने ओके कर दिया, देखो डबल स्केल पे आ गया, है ना। अगर हम उसके एक्स वाई स्केल को बदलना चाहें तो वो भी कर सकते थे। इसके बाद में फास्टनर्स मैट्रिक, ये देखो ये बने बनाए हमारे पास पेज दिखाई देगा, स्क्रू देखो आपको यहाँ बकायदा साइज दिया हुआ है इसका, देखो टॉप 10 mm का है और वही इसका 10x90 का लेंथ है। अगर हम चाहें तो स्ट्रेच कमांड देके इसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से आपको सभी अलग अलग फील्ड से, अगर आप देखो यहाँ से अगर मैं होम पेज प्लानर में गया तो यहाँ पे देखो बने बनाए आपको यहाँ पे सोफ़ा, चेयर, बेड, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम डायरेक्टली उठा के इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग देखो लाइब्रेरी है, ये सारी की सारी फाइल्स हैं और इन सब फाइल्स में हर एक फील्ड से रिलेटेड अलग अलग तरह के ब्लॉक्स दिए गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी गई है, सो दैट जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको डायरेक्टली उठा के रख सकें। उस समय अगर आप ढूंढने बैठोगे तो फिर तो ढूंढते ही रह जाओगे। आई बात समझ? है ना। तो जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें लगाने वाले फिक्सचर्स हैं, ये सब हम यहीं से लेकर लगाते हैं। बाकायदा साइज़ दिया हुआ है हर एक चीज़ का। जैसे कि अगर आप ये देखो तो ये विंडो लिखा हुआ है 36 इंच वाइड, मतलब 3 फुट की विंडो है ये। आप ये देखो उसका एलिवेशन दिखा हुआ है 36x36, 3x3 की विंडो है। इसका टॉप जो ऊपर डिज़ाइन लगाने के लिए ये दिया हुआ है। देखिए कितने बड़े साइज़ में आ रही है यहाँ पे, क्योंकि साइज़ इसका बड़ा है इसलिए यहाँ पे बड़े साइज़ पे आ रही है। ठीक है, इसको बंद करना है तो आप इसको यहाँ ऊपर से क्लोज कर दो, इसे हम डिज़ाइन सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखो मैं आपको ब्लॉक मैंने यहाँ से DC टाइप करके एंटर करा, ये आ गया ना। ये देखिए अब यहाँ पर जैसे मुझे लगाना था मैंने उठाया, इसको लेकर आया सीधे, ये देखो आ गया, सेट हो गया। अच्छा, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज़ है, मतलब जो एक्चुअल आता है ना वही वो है। तो अगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस साइज़ में आता मार्केट में, तो उसको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे सीधा इसका आ गया। बाथ टब लिया आपने, देखो टब का टब एज इट इज़ आ गया इसमें, ये देखो है ना। सोफ़ा लगाना था हमें तो सोफ़ा एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ये यहाँ से हमने लिया, 3 सीटर सोफ़ा चाहिए तो ये उठा लो, 2 सीटर सोफ़ा चाहिए तो ये उठा लो। अच्छा, अगर आप इसको एंगल घुमाना चाहते हो तो इंसर्ट ब्लॉक, वही इंसर्ट ब्लॉक दिया मैंने और इसके एंगल को घुमा दिया आपने, 180 कर दिया। तो क्या से आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, मुझे 90 के एंगल पे घुमाना था तो हम यहाँ से इसको लेते समय इंसर्ट ब्लॉक करते और यहाँ पे एंगल देते 90 का। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं सब चीज़ों को लगाने के लिए इसी तरीके से तो करते हैं इसका काम। ओके सर, इसके अंदर ये फीचर भी है, मान लो हमने कोई ड्राइंग 2D बनाई, उसको हम 3D में देख सकते हैं? नहीं, आपको 3D पे बनाना पड़ेगा, फिर आप उसको 3D में देख सकते हो। 2D में? हाँ, जब आपने 2D में बनाई है ड्राइंग तो 2D में ही तो है ना वो, 3D में कैसे देख लोगे। और मैं दिखा भी दूँ घुमा के आपको, पर कुछ नज़र नहीं आएगा ना। देखो जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने इसको बदल दिया और इसका व्यू चेंज करके मैंने ये देखो, तो फ्लैट है ना ये। 3D की होती तो इसकी दीवारें दिखाई देती, आपको उठा हुआ एलिवेशन दिखाई देता, क्योंकि आपने अभी फ़िलहाल बनाए 2D में है। 3D में देखने के लिए पहले 3D में करो तो सही उसको, आई बात समझ। तो पहले उसको 3D पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो दिखाई देगा। ठीक है, कन्वर्ट तो कैसे, फिर बनानी पड़ेगी पहले 3D में? नहीं, इसको ही कन्वर्ट कर सकते हैं।
हो इसी जाएगा। हाँ इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी वॉच को हम उठा देंगे तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज मैंने आपको ब्लॉग्स का टॉपिक बताया, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखो। इसमें सर ज़्यादातर 2D में बनती है ड्राइंग।